ऐसी थकन और इतनी मुश्किलात और सामने दुश्मन, और हुजूर फरमाए आराम करो। उनसे हुजूर ने फरमाया आराम करो, सो जाओ। अब बताएं इस हालत में क्या नींद आती है कि सामने दुश्मन को, और आदमी उस वक्त मैदान जंग के अंदर इस तरह सो जाए। मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें कहा ना कि सो जाओ, तो वो कहते हैं हम फिर सोए, हम फिर लेटे सोए। बस ऐसा ही था कि वो थोड़ी सी एक ऊंग, एक थोड़ी सी नींद की कैफियत ऐसी हुई है कि अल्लाह ने बदन की सारी थकावट को दूर फरमा दिया है। ये रब की अता है। कभी आप भी हैं, अभी रमजान शरीफ है, हम सब नींदें, कभी कुछ नींद होना, कभी कुछ टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके नींद कभी पूरे करना, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह पाक एक ताकत और हिम्मत ऐसी अता फरमाता है जिनके अंदर एक जज्बा ईमानी बेदार होता है कि रमजान है, ये तो चला ही जाएगा। दिन गुजरते 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 आज 13वां रोजा देख, तो आदमी गनीमत जान के कि नहीं थका हूं, तरावी भी पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़नी है तरावी, नमाज भी पढ़नी। कई मर्तबा नफ्स कहेगा सो जाओ, आराम कर लो, बाद में पढ़ ले, नहीं करना है, रोजा रख रहे हैं, मुशक्कत वाले काम भी हैं। मगर ये तसव्वुर जमा के रखे मेरे भाइयों, ये बदर का मार्का भी यही रमजान में था। और क्या कैफियत साहबा इकराम वाले मिर्दवान की उस वक्त। अल्लाह पाक ने फिर इनाम भी ऐसे दिए। थोड़ी सी कहते हैं नींद की गए, लेकिन बदन की थकावट थकन सब दूर हुई, ऐसा सुकून मिल गया, इत्मीनान हासिल हो गया। वक्त बज़ाहिर थोड़ा है, मगर अल्लाह ने ऐसी उन्हें नेमतें अता फरमा दी। तो कहते हैं कि फिर ऐसे तवाना। लेकिन हुजूर इस्लाम आप नहीं सोए, उन्हें कहा सो जाओ, हुजूर नहीं सोए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे में, उस खैमे में आपने, जहां आप आज मस्जिद अल अरीश वहां मौजूद गए, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मुबारक खैमा यहाँ लगा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए इस खैमे के अंदर अल्लाह की बारगाह में सजदे करने के लिए आप इस खैमे में मौजूद थे।